स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एग्ज़ाम में आ जाता है, चाहे आप व्यापम दिलाओ, एसएससी दिलाओ या रेलवे दिलाओ। तो रीजनिंग को पहले स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग को एक चीज़ समझना चाहिए कि रीजनिंग में ना कॉमन सेंस के साथ आईक्यू भी लगता है, कि आपका सोचने समझने का जो तार्किक क्षमता है ना वो विकसित होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो समझिए गई, अगर रीजनिंग हम लोग बांटे तो दो प्रकार से बांट सकते हैं। देखो रीजनिंग को, एक होता है वर्बल रीजनिंग और एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। मैं एकदम ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, एकदम ऊपर ऊपर से बताऊँगा। वर्बल रीजनिंग इसमें बोलता है जिसमें भाषा का इस्तेमाल हुआ हो। भाषा का इस्तेमाल जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, जिसमें लिखा हो क्वेश्चन और जिसको हम लोग चित्र के द्वारा बनाया जाता है, उस टाइप की रीजनिंग को हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। जैसे त्रिभुजों को गिनना, पासा, ये सब कैसा रीजनिंग है? नॉन वर्बल रीजनिंग है, जिसको हिंदी में अभाषिक और वर्बल को बोलते हैं हम लोग भाषिक। तो हम लोग रीजनिंग का आज पहला टॉपिक कवर करेंगे ब्लड रिलेशन, और मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में ना ब्लड रिलेशन पूरा खत्म हो जाए। ब्लड रिलेशन छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा समझने वाला चीज़ नहीं है। रीजनिंग में ना कॉन्सेप्ट बस थोड़ा थोड़ा ही लगता है, बाकी रीजनिंग को ना आप प्रैक्टिस से ही एकदम फास्ट पा सकते हैं। बिना प्रैक्टिस से आप इसमें कोई मतलब नहीं है इसका। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का पहला टॉपिक ब्लड रिलेशन। तो देखते हैं हम लोग रीजनिंग का पहला टॉपिक ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले इसमें देखते हैं कि हम लोग को इसमें जो प्रश्न बनते हैं ना वो किस प्रकार के बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न होता है पहली वाले प्रश्न। पहली वाले प्रश्न आप लोग देखे होंगे कि राम सीता की पत्नी है, और जो राम सीता का पति है या पति पत्नी है दोनों, जो राम का बेटा कौन है? लव है। इस टाइप के प्रश्न को हम लोग पहली वाले प्रश्न बोलते हैं। जैसे ए बी की बहन है, बी सी की माँ है, सी डी का पति है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं? पहली वाले प्रश्न बोलते हैं। फिर इशारे वाले प्रश्न में क्या होता है कि आप लोग को दूर से कोई फोटो देगा और एक आदमी उसको देख के बोलेगा और दूसरे आदमी को बताएगा कि वो जो फोटो में आदमी है ना वो मेरे मम्मी के भाई का बहन का बेटा है, तो बताओ उसका रिश्ता क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इशारे वाले, और सांकेतिक में आपको कोड के रूप में दे देगा। जैसे हैश दे देगा, हैश का मतलब होता है कि ए बी का भाई है, आपको @ दे देगा, इसको दे देगा कि बी सी की बहन है। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को इसमें डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहली वाले प्रश्न करेंगे, फिर इशारे वाले और फिर सांकेतिक वाले। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इस वीडियो से ना पूरा ब्लड रिलेशन खत्म हो जाएगा और कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही प्रश्न हम लोग को शुरू स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम लोग को इस चैप्टर में फैमिली ट्री बनाना पड़ता है। तो उस फैमिली ट्री को हम लोग बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक बातें हैं उसको हम लोग सीखेंगे। अच्छा, एक चीज और, जैसे ब्लड रिलेशन में ना, ब्लड रिलेशन मतलब जो खून से संबंध जितने भी रिश्ते हैं हम लोग को उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। और हम सब तो भारतीय हैं भाई, हम लोग को रिश्ते से और हम लोग से बेहतर कोई जान पाएगा क्या? तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि दादा किसको बोलते हैं, दादी किसको बोलते हैं, चाचा किसको बोलते हैं, साला किसको बोलते हैं, दामाद किसको बोलते हैं, ये सब पता है। मैं बस ये बताऊंगा कि दादा बोलेगा तो वो कितने स्टेप ऊपर जाएंगे, बेटा बोलेगा तो कितने स्टेप नीचे जाएंगे, भाई बहन का बात करेगा तो कैसे करना है, पैरेलल में जाना है कि वर्टिकल जाना है, ये सब हम लोग आज सीखेंगे। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ी देर लगेगा, फिर हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते करते आप और ज़्यादा अच्छे सीख पाते हैं। तो समझते हैं अब हम लोग प्रश्न बनाने से पहले फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। फैमिली ट्री बनाने के पहले ना हम लोग को कुछ भाई एकदम आवश्यक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई कुछ चिन्ह का इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ हम लोग रिलेशन के बारे में पता करना पड़ता है, तो उसको सीखते हैं। अगर इसको सीख गए ना तो पूरा चैप्टर का सार समझ में आ जाएगा, हर एक चीज़ सीख जाओगे। जैसे देखो, अगर मान चलो कोई महिला है तो उसको हम लोग सर्कल से डिनोट करेंगे, अगर कोई पुरुष है तो उसको हम लोग स्क्वायर से डिनोट करेंगे या डब्बा से डिनोट करेंगे। अच्छा, कई लोग इसका जगह प्लस माइनस का भी इस्तेमाल करते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। जिसको जैसे बनता है वो वैसा चीज इस्तेमाल कर लो अपने मन से। लेकिन मेरे को ये सब चीज आसान पड़ता है, इसीलिए मैं इसमें बता रहा हूँ। महिला होगी तो सर्कल से और पुरुष होगा तो डब्बा से डिनोट कर देंगे। अब समझना, अगर कोई विवाहित जोड़ा है, अच्छा एक चीज और, विवाहित जोड़ा मतलब समझते हैं ना, एक पति होगी एक पत्नी होगी, मतलब एक लड़का होगा और एक लड़की होगी, क्योंकि इसमें बीच के कोई नहीं होता, या तो कोई लड़का होगा या तो कोई लड़की होगी। तो विवाहित जोड़े को ना हम लोग डबल मतलब इक्वल के साइन देंगे, मतलब दो ठोक डैश, और भाई बहन के लिए सिंगल डैश। क्लियर हुआ? याद रखना ना, विवाहित जोड़े के लिए हम लोग
डबल डैश मतलब इक्वल का साइन, और भाई बहन के लिए डैश का साइन। अब देखते हैं हम लोग जो जो रिश्ते होते हैं ना उसके बारे में कुछ कुछ सीखते हैं, उसका फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे, थोड़ा बेसिक बातों पर ध्यान देते हैं। तो अच्छे समझिएगा, अगर एक बार में नहीं समझ आया तो वीडियो को आप लोग फिर से देख लेना, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। बस वीडियो देखते टाइम ना अपना दिमाग को वीडियो में ही रखना, अपना दिमाग को इधर उधर मत ले जाना। चलिए, सबसे पहले मैं बोला कि ए बी की माँ है, क्लियर हुआ। जब तक क्वेश्चन में अगर हिंट दिया है कि अगर वो महिला है तो वो महिला ही है, अगर हिंट नहीं दिया है कि ना महिला है ना पुरुष है, तो आप लोग अपने हिसाब से ये मत मानना कि ये तो बेटा ही होगा, ये बेटी ही होगी, या ये पुत्र मतलब पिता ही होगा, ये माता ही होगी। ये बात हमेशा याद रखना। एक चीज और, अभी तो ए बी अल्फाबेट दिया है, अगर अभी आपका नाम भी आ जाता है, जैसे मैं बोला कि राम और सीता पति पत्नी है, तो आप ये डिसाइड मत कर लेना कि राम लड़के का नाम है तो वो लड़का होगा और सीता लड़की का नाम है तो वो लड़की होगी। ब्लड रिलेशन में ऐसा कभी नहीं होता है। जब तक आपको कोई हिंट न दे क्वेश्चन में कि राम लड़का ही है, तो आप लोग उसके लिए उसके सिवा कभी नहीं मानेंगे कि राम लड़का है। समझ में आया कि नहीं आया? हिंट देगा तभी आप लोग को मानना पड़ेगा कि वो लड़का है या लड़की है। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे मैं बोला ए बी की माँ है, तो माँ कौन है? ए। तो माँ वाला जो माँ पापा चाचा चाची एक पीढ़ी ऊपर आता है। तो जैसे मैं बोला ए बी की क्या है? माँ है। तो पता चल गया कि ए क्या है? माँ है। तो माँ के लिए हम लोग, माँ कौन होती है? महिला होती है। तो ए का कोई बच्चा हो गया, वो क्या है? बी है। लेकिन आप लोग तो इस प्रकार इसका फोटो बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही मैं बोला ना कि बी, बी अभी डिसाइड नहीं है कि बेटा है कि बेटी है, इसीलिए ना इसमें हम लोग डब्बा किए ना सर्कल किए। बहुत अच्छी बात, मतलब बहुत अच्छे से ध्यान देना इसमें। समझ में आया? चलो, जैसे मैं बोला डी सी का बेटा है, तो बेटा कौन है? डी बेटा है किसका? सी का। अब बेटा तो माँ का भी हो सकता है और पिता का भी हो सकता है। तो बेटा के लिए हमेशा नीचे जाएंगे, बेटा बेटी, ठीक है, भतीजा भतीजी के लिए नीचे जाएंगे। तो डी बेटा है, तो डी बेटा है तो इसको हम लोग किस में कर दिए? डब्बा में कर दिए। समझ में आया? अब आते हैं इसमें। जैसे मैं बोला के एन का इकलौता बेटा है, के एन का इकलौता बेटा है। कौन बेटा है? के बेटा है। किसका बेटा है? एन का। तो एन तो भाई पिता भी हो सकती है और माता भी हो सकती है, तो उसका जेंडर डिसाइड नहीं है। लेकिन के बेटा है, इसका जेंडर डिसाइड है। अब इकलौता बेटे का मतलब समझना कि उसकी बहन तो हो सकती है लेकिन लड़का अकेला है, उसका भाई भाई कोई नहीं होगा। ये हिंट होता है, क्वेश्चन में बनाते नहीं, आप लोगों को धीरे धीरे मिलते रहेगा। चलिए अब आते हैं किसमें। जैसे मैं बोला एक्स वाई का दादा है, तो अब भाई माँ बेटे में ना एक पीढ़ी नीचे जा रहे थे, एक पीढ़ी ऊपर जा रहे थे। लेकिन दादा मतलब पापा का भी पापा होता है, नाना मतलब माँ का पापा होता है, तो दो पीढ़ी ऊपर जाएंगे। जैसे मैं बोला एक्स वाई का दादा है, तो दादा कौन है? एक्स है। तो एक्स यहाँ दादा हो गया। दादा कौन होता है? लड़का होता है, तो इसको कर दिए। अब भाई दादा कौन होगा? आपके पापा का भी पापा, मतलब इसका कोई बेटा होगा, इसका कोई बेटा होगा, और जाहिर सी बात है वो बेटा लड़का ही होगा क्योंकि बेटा तो लड़के होते हैं। उसका कौन है? वाई। अब वो बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकता है। यहाँ मतलब केवल दो लोगों का जेंडर डिफाइंड है कि वो लड़का है, वाई का जेंडर डिफाइंड नहीं है। तो क्या बोल दिया कि एक्स वाई का क्या है? दादा। तो बाप का भी बाप होता है, तो हम लोग दो पीढ़ी नीचे चले गए। जब भी दादा पोता का होगा ना, तो वो दो पीढ़ी का अंतर होगा। समझ में आया? इतना तो आप लोग को पता ही होगा यार, इसके लिए कोई आप लोग को छठवीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो तो हम लोग आसपास देख लेते हैं। चलिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ एम के का पोता है। पोता कौन है? एम है। अब एम पोता है, पोता मतलब लड़का, तो डिसाइड हो गया कि भाई ये एम लड़का है। अब इसका बाप का भी बाप होगा कोई, अब बाप का भी बाप मतलब बाप वाले रिश्ते में पोता होते हैं ना, तो इसका बाप होगा कोई, और उसके जो भी होंगे ना उसका जेंडर डिफाइंड नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों अभी जेंडर डिफाइंड है। एम जो है वो के का क्या है? के का अभी जेंडर डिफाइंड नहीं है, के का क्या है? पोता है। लेकिन पोता तो दादा का भी होता है और दादी का भी होता है, लेकिन के का भी जेंडर डिफाइंड नहीं है, इसीलिए उसको न डब्बा में रखे हैं न सर्कल में रखे हैं। चलिए अब देखते हैं ए और बी क्या है? विवाहित जोड़े हैं। ए और बी विवाहित जोड़े हैं, मतलब ए हो गया और बी हो गया। अभी मैं अब समझना विवाहित जोड़े हैं मतलब अभी ना मैं ए को मतलब डब्बा में रखा हूँ, सर्कल में रखा हूँ, ना बी को, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन में उतना हिंट भी नहीं दिया है कि दोनों विवाहित जोड़े हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। एल एन का भाई है, तो भाई कौन है? एल भाई है। भाई मतलब लड़का हो गया। अब एन का भाई है, तो भाई बहन के लिए हम लोग बगल में जाते हैं और ये एन हो गया। अब यहाँ एन का जेंडर डिसाइड नहीं है कि वो भाई है कि बहन है। फिर मैं बोला ये बन गया। ओ जे की बहन है। कौन बहन है? ओ बहन है।
ओ बहन के लिए क्या हो गया गोला, किसकी बहन है, जे की बहन है, लेकिन जे का पता नहीं कि वो भाई है कि बहन है, तो इसीलिए जे में हम लोग जे और एन में यहाँ पर हम लोग ना डब्बा लगाए हैं ना गोला लगाए हैं। उसके बाद एम के की भाभी है, कौन भाभी है, एम भाभी है, तो भाभी के लिए हम लोग क्या हो गया गोला लगा दिए क्योंकि भाभी लड़की होती है। अब भाई जैसी लड़की होगी इसका इसका हस्बैंड हुआ होगा कोई भी तो वो तो लड़का ही होगा ना, ये लड़की होती है वो क्या हो गया लड़का हो गया। इसका भाई है मतलब इसका भाई या भाभी है कौन, के। अब के का यहाँ जेंडर डिसाइड नहीं है क्योंकि लड़की की भी भाभी होती है लड़के की भी भाभी होती है, तो इसके ही वो भाई से मतलब उसका जो भाई है वो फिक्स हुआ होगा, भाई से शादी कौन की होगी, एम, तभी तो ये इसकी क्या हो गई भाभी हो गई। चलिए सी एल की साली है, साली कौन है, सी, साली के लिए क्या हो गया लड़की। अब इसकी कोई बहन होगी, इसकी कोई बहन होगी, इसकी कोई बहन होगी जिसे शादी कौन किया होगा, एल, ठीक है। अब बहन ये हो गई लड़की हो गई तो शादी है ये लड़का ही होगा, इसमें तो जेंडर डिफाइंड हो गया कि एल क्या है लड़का है, एल की क्या हो गई साली हो गई, तो इसमें तीनों का जेंडर डिफाइंड हो गया। चलिए जैसे मैं बोला डब्लू एक्स का क्या है साला है, डब्लू कौन, तो साला कौन है डब्लू है, तो डब्लू साला मतलब क्या हो गया लड़का। अब इसकी कोई बहन होगी जिससे कौन शादी किया होगा, एक्स शादी किया होगा, कौन कौन तो शादी किया होगा, एक्स शादी किया होगा। अब इसकी बहन, तो बहन जाहिर सी बात है अब ये बहन हो गई तो ये क्या हो गया लड़का, क्योंकि ये दोनों क्या है मियाँ बीबी है, विवाहित जोड़े हैं। समझ में आया कि नहीं आया, तो डब्लू कौन है साला है और लड़का, तो तीनों का जेंडर यहाँ भी डिफाइंड हो गया। अब देखते हैं समझना, जेड जो है वो एक क्या है जीजा है, तो जेड क्या है जीजा है, जीजा मतलब लड़का। अब ये किसी लड़की से तो शादी किया होगा और यही लड़की का एक का जीजा है, मतलब इसका क्या होगा या तो भाई होगा या तो बहन होगी, मतलब ये लड़का होगा या लड़की होगी, उसकी बहन का या तो भाई होगा या तो क्या होगा भाई बहन होगी, तभी तो ए उसको क्या बोलेगा जीजा बोलेगा। क्लियर हुआ, इसका फोटो ये बन गया। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आता है। अच्छा अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना तो पहली रैंडम मतलब एक बार चालू करो, हेडफोन लगाओ और आप देखते जाओ और समझते जाओ। दूसरी बार आप लोग को पॉज कर करके ये रिलेशन को खुद अपने से बनाओ, तब आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, और कुछ कुछ बातें रह गई है उसको हम लोग सीखते हैं। जैसे बोला कि सी एल का क्या है भतीजा है, सी एल का क्या है भतीजा है। अब भतीजा बुआ का भी हो सकता है, चाचा का भी हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हम लोग पापा का साइड का देखते हैं। सी एल का भतीजा है, भतीजा कौन है सी, भतीजा है, भतीजा कौन है सी, ठीक है। तो सी क्या हो गया लड़का। अब इसका पापा हुआ होगा, इसका पापा हुआ होगा, उसका भाई या बहन होगा कौन एल, तो एल का यहाँ जेंडर डिसाइड नहीं है, लेकिन ये है कि पापा के बेटे को हम लोग पापा साइड वाले को क्या बोल देते हैं भतीजा बोल देते हैं, तो इसका रिश्ता ये बन गया। फिर बोल रहे क्यों के की भतीजी है, अब के क्या है भतीजी हो गई, भतीजी भी किस साइड की होगी पापा के साइड की होगी। अब किसका ये भाई बहन होगा के का, अब के लड़का या लड़की, के का तो भाई होगा, अब के लड़की है या लड़का ये जेंडर डिफाइंड नहीं है, तो इसका फोटो ये बन जाएगा। अब बोल रहा है एम ए का क्या है दामाद है, एम ए का क्या है दामाद है, दामाद कौन होता है बेटी के साइड का, मतलब एम दामाद है तो एम क्या हो गया सॉरी एम क्या हो गया लड़का हो गया। अब ये किसी लड़की से तो शादी किया होगा, उसका बाप कौन, उसकी बाप या कौन मतलब माता या पिता कौन होगी, सॉरी माता या पिता कौन होगी ए होगी, लेकिन ए का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ है कि दामाद तो भाई माता का भी हो सकता है और पिता का भी हो सकता है, इसीलिए ए का जेंडर डिसाइड नहीं, लेकिन इन दोनों का जेंडर क्या है डिसाइड है कि ये लड़का होगा ये क्या होगी लड़की होगी। अब जे है एस की क्या है पुत्रवधी बहू, तो बहू किसकी होती है बेटा का, बेटा का कौन होगी बहू होगी यहाँ लड़की। जे पुत्रवधू है मतलब जे लड़की है तो ये किसी लड़के शादी की होगी, उसके माँ बाप कौन होगा एस होगा। अब एस तो एस की बहू वही मैं बोला कि पिता का भी बहू मतलब माता का भी बहू होते हैं और पिता का भी बहू होता है, तो ये जेंडर डिफाइंड नहीं है, तो इसका फोटो ये हो गया। अब देखिए समझना, अगर क्वेश्चन में बोलेगा ए और बी भाई बहन है ना तभी मानना समझना, लेकिन ए और बी भाई बहन है तो ए और बी, अब इसमें हम लोग को ये नहीं पता कि कौन भाई है और कोई बहन है, तो इसका हम लोग सिंबल ये करके बनाएंगे। समझ में आया, जितना भी कोशिश हो जहाँ फंसने का चीज़ है उतना मैं बता चुका हूँ, बाकी चीज़ अगर क्वेश्चन अभी बनाते टाइम बाकी चीज़ को मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो पहला प्रकार हम लोग पढ़े थे पहली वाले, तो उसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और क्वेश्चन में भी कुछ डाउट होता है, ऑप्शन में भी डाउट होता है, वो सब डाउट मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। अगर आप वीडियो के अंत तक रहेंगे ना तो आपको पूरा चीज़ सीख के जाएंगे। चलिए
चलिए, तो पहली वाली प्रश्न के हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, समझना। मैं आप लोगों को इसमें हर चीज बताऊंगा, जो भी क्वेश्चन में अभी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आएगा उसको भी बताते जाऊंगा। एट द एंड बनाने के बाद आप लोग क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है कि वो उसको पापा बोलेगा कि वो उसको बेटा बोलेगा, तो आपका सब कंफ्यूजन इसमें मैं क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा। चलिए देखते हैं। एक परिवार में ए बी का पति है। पति कौन है? ए। तो अगर ये पति है तो जाहिर सी बात है अगर दोनों पति पत्नी, बी क्या हो जाएगी? उसकी पत्नी। तो देखो ए क्या हो गया? पति हो गया। इसकी पत्नी कौन हो गई? बी हो गई। उसके बाद क्या बोल रहा है? सी जो है वो ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन है? सी है, तो सी लड़का हो गया क्योंकि वो पुत्र है। उसके बाद क्या बोल रहा है? डी बी की पुत्री है। बी की पुत्री कौन हो गई? डी हो गई। पुत्री के लिए क्या हो गई? लड़की। अब इसकी, अब दोनों मियाँ बीवी थे, दोनों इसी के तो बेटे हुए, मतलब इन लोग दोनों एक ही माँ बाप के, तो दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। उसके बाद एफ जो है वो जी की पुत्री है, तो एफ जी की पुत्री है, तो इसमें एफ और जी तो नहीं है, तो एक काम करते हैं इसको बनाते हैं। सी जो है वो एफ का पिता है, एफ का पिता है सी, तो इसका कौन हो गया? बेटा हो गया। कौन? एफ सी। अच्छा, एफ उसमें जेंडर डिसाइड नहीं है, तो सी कौन हो गया? पिता, और एफ का क्या है? पिता है, तो एफ का भी जेंडर डिसाइड नहीं है। अब आते देखो एफ आ गया ना, एफ जी की क्या है? पुत्री है। अब आगे कौन है पुत्री? एफ है, तो एफ का जेंडर किसकी पुत्री है? जी की, तो वो ऊपर में आएगा। ऊपर कहाँ में आ जाएगा? यहाँ पास आ जाएगा। अब भाई जी की पुत्री है तो जाहिर सी बात है भाई इसकी पुत्री है, और सी का बेटा भी बोल रहा है, तो मतलब इन दोनों कौन हो गए? मियाँ में भी हो गए। इन दोनों के बेटा कौन हो गई? बेटी कौन हो गई? एफ हो गई। ये हम लोग का क्या तैयार हो गया? ये हम लोग का फैमिली ट्री तैयार हो गया। कुछ इसी तरह आप लोग को बनाना है। अब जैसे पहले, अब देखे आते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में आप लोग को क्या से बताया है। अब क्या बोल रहा है कि ए का एफ से क्या संबंध है? क्या बोल रहा है? ए का एफ से। तो देखो क्वेश्चन में ए और एफ कहाँ है? ए यहाँ है और एफ यहाँ है। अब हम लोग को कहाँ से कहाँ जाना है समझना। जिसके पीछे से लिखा है ना, से हम लोग किसके पास जाना है? जिसके बारे में पूछा है, मतलब एफ से कहाँ जाना है? ए में। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या करो, जहाँ एफ है ना वहाँ अपने आप को रख लो। ब्लड रिलेशन में सबसे ज्यादा तरीका अच्छा यही होता है कि जिसके बारे में बात करो वहाँ अपने आप को रख दो। अब एफ को रखो और आप ए को क्या बोलोगे, तो आप लोग समझ जाना। एफ यहाँ हो, ये हमारा पापा हो गया, और पापा का भी कौन है? ये पापा। तो पापा के पापा को हम लोग क्या बोलते हैं? दादा। तो आंसर कौन हो गया? दादा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका पहला आंसर क्या हो गया? दादा। अब इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम लोग इससे रिलेटेड और क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि सी का बी से क्या संबंध है? तो से किसके पीछे है? बी के पीछे। तो बी से हम लोग को कहाँ जाना है? सी के पास। तो जिसके पीछे से लिखे रहेगा वहां अपने आप को रख दो। बी कहाँ है? यहाँ पर। अब बी का किससे संबंध? सी से संबंध बोल रहा है। अब बी का कौन हो गया? अच्छा सी, ये तो बेटा ही छुआ ना इसका, तो बी सी। अच्छा बी को यहाँ पर रखो, सी उसको क्या बोलेगी? बेटा बोलेगी ना। क्या बोलेगी? सॉरी पुराना ऑप्शन, क्या बोलेगी? बेटा बोलेगी। तो क्या हो गया? बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखते हैं। बेटो एक मिनट पॉज कर दो यार। चलिए अब देखते हैं कि जी का बी से क्या संबंध है। मैं बोला था जहां से देखो किसके पीछे से लगा है, से हम लोग कहाँ जाना है? जी के पास। जी का बी से। अब बी के जगह अपने आप को रखो और जी को देखो। अब भाई बी है, ये उसका बेटा है, और बेटे की पत्नी क्या हो गई? बहू हो गई। तो बी के पास अपने पास रखो और बोलो भाई जी को क्या बोलेगी? ए बहू बोलेगी कि नहीं बोलेगी? तो इसका क्या होगा? बी। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। इसमें मेरे को लगता है कि आप लोगों को जितना क्वेश्चन वाला डाउट है ना वो अब क्लियर नहीं होगा, किसका किससे क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है। तो हमेशा से वाले में ना अपने आप को रख लो और रिश्ता को देखो कि कौन किसका क्या है करके, और देखो कि आप उसको क्या बुलाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ना कई लोग कंफ्यूजन, जैसे बी ए, अब इसको ये उसको क्या बोल सकती है? सास भी बोल सकती है, और ऑप्शन में भी रहेगा सास भी रहेगा, बहू भी रहेगा। तो आप लोग को लगेगा कि भाई सास वाला रिश्ता होगा, नहीं, लेकिन कौन सा वाला रिश्ता है? बहू। क्योंकि यहाँ पर बी के रख के बी की जगह अपने आप को बैठो और इसको बोलो कि जी को क्या बोल रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हम लोग पहली वाले प्रश्न में दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोग को मैं दो कॉन्सेप्ट और नया समझाऊंगा। अच्छा से वाला तो आप लोग समझ गए क्वेश्चन में पूछा क्या और ऑप्शन को कौन सा टिक करना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में अलग वाला। देखिए बोल रहे डी जे का पुत्र है, इतना तो समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है? जो एफ का पुत्र है। अब ये जो आया है वो डी के लिए आया है कि जे के लिए आया है, ये कंफ्यूजन रहता है। तो आप लोग एक चीज याद रखना, कभी भी जो आए या जिसका आए, जो जिसका या जिसके आए, तो हमेशा उसके पहले देखना कितने व्यक्ति हैं। दो व्यक्ति हैं तो हमेशा दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करता है कौन? जो। किसके बारे में बात करता है? दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करता है। अभी और वाला भी कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको हम लोग सीखेंगे।
डी जे का क्या है, पुत्र है, जो एफ का पुत्र है। तो इसका फोटो कैसे बनेगा समझना। सबसे पहले देखो डी जे का पुत्र है, पुत्र कौन है, डी। तो डी को हम लोग क्या बना दिए, पुत्र बना दिए, पुत्र मतलब लड़का। किसका पुत्र है, जे का पुत्र है। तो ये पहला लाइन समझ में आ गया। उसके बाद जो एफ का पुत्र है, मतलब ये जो एफ का पुत्र है, एफ का पुत्र कौन है, जे। तो पुत्र हो गया क्या, लड़का। और ये किसका पुत्र है, एफ का। अब एफ का यहाँ जेंडर डिसाइड नहीं है। वीडियो को रोक के अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, एक बार देखिए, फिर वीडियो को पॉज कीजिए, फिर खुद से बनाइए और फिर मैच कीजिए। इतना मेहनत नहीं करोगे, जो जीरो से सीख रहे हो ना, तो आपको नहीं लगेगा। आप अगर शुरू में मेहनत कर लिए तो बाद में आपको और 10 जगह आप लोग को भटकते, 10 जगह वीडियो देखने का मतलब नहीं होगा। नहीं तो बस आप वीडियो मतलब चेंज करते रह जाएंगे, आप सीख कहीं नहीं पाएंगे। क्लियर हुआ, चलिए देखते हैं। अब इसका फोटो तो ये बन गया। अब दूसरा है जो देखो, पी आर की पुत्री है। तो पी जो है वो आर की पुत्री है। तो पी कौन है, पुत्री है। तो पी पुत्री किसकी पुत्री है, आर की। लेकिन आर का यहाँ जेंडर डिफाइंड नहीं है, लड़का है या लड़की है। अब देखिए मैं दूसरा जो कॉन्सेप्ट बोल रहा था वो ये है, बोल रहा है यहाँ देखो, यदि एन पी की बहन और जे की पुत्री हो। देखो अगर जो बात कर रहा है तो हमेशा सेकेंड पर्सन लेते हैं, लेकिन कभी भी और आएगा ना तो हमेशा, अब देखो यहाँ पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, तो और जो होता है वो पहले व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ और की जगह क्या रख देते हैं, एन। देखो एन जो पी की बहन है, पहले इतना देखते हैं, एन पी की बहन है। तो मतलब एन बहन हो गई लड़की, किसकी बहन है, पी की बहन है। तो ये हो गया। अब पी का जेंडर डिसाइड नहीं है। और जे का, जे की पुत्री है, एन पी की बहन भी है और जे की पुत्री भी है। तो देखिए, तो ये फोटो बन गया। अभी मैं इस एक एक लाइन को बता रहा हूँ, अभी सबको मैं जोड़ूंगा ना, कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ और जो वाला, क्योंकि इसमें बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार देखो, एक ही क्वेश्चन को भी बनाओ। प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोग को जो क्वेश्चन नोट्स भेजा हूँ ना, आप उसमें ध्यान देना, आप उसको बनाते रहना, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझना। अब देखो मेरे को सबको मिलाना है, 3 चीज है, 3 चीज हो गया। अब तो क्वेश्चन पूछा है, अब ये 3 चीज को मिलाना है, तो कैसे मिलाएंगे समझना। अब क्या बोल रहे हैं, जे का पुत्र कौन है, डी है। जे का पुत्र क्या है, जे का पुत्र डी है। तो अब जे भी यहाँ लड़का हो गया, इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, एफ कर सकते हैं। इतने दूर तो हम लोग कर दिए। अब डी को इधर ले आना, तो मतलब ये इसका पुत्र है, तो ये इसका क्या हो गई, मतलब सॉरी पुत्र है ना, तो मतलब डी एन और पी क्या हो जाएंगे, भाई और बहन। अब पी वाला देखो यार क्या, लड़की है। अब आर की बेटी है तो आर तो ऊपर आएगा। अब भाई इन दोनों इसके बेटे और ये इसकी बेटी है, तो इन दोनों सब भाई बहन है, तो ये जाहिर सी बात है दोनों क्या होंगे, मियाँ बीवी होंगे, पति पत्नी होंगे। अब यहाँ एफ का जेंडर डिसाइड नहीं है। अब ये हम लोग का क्या, फैमिली ट्री तैयार हो गया। ये हम लोग का क्या, फैमिली ट्री तैयार हो गया। तो अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, जे का आर से क्या संबंध है। अब देखो जे, हम लोग को आर से कहाँ जाना है, जे के पास जाना है। अब मैं बोला था जिसके पीछे आर लगा, जिसके पीछे से लगा, वहां पर अपने आप को रखो और आप उसको क्या बोल के बुलाओगे, तो आर की जगह रखो, तो ये उसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई, मतलब सॉरी पति हो गया, क्योंकि जे लड़का है ना, तो क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, पति हो गया। समझ में आया। अब इसी क्वेश्चन को आप लोग पॉज करो या फिर से देखो पहले, फिर पॉज करो और फिर खुद से बनाओ। ठीक है, आप लोगों का जो ऑनलाइन कोर्स है ना, ऑनलाइन कोर्स में आप इतना मेहनत करोगे ना, आपको कहीं और भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका मैं स्पीड भी एकदम मेंटेन कर दूंगा, हर चीज मेंटेन कर दूंगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ है, एक साथ यात्रा कर रहे हैं। इसमें कुछ बस जानकारी है कि 6 सदस्य ए से लेकर एफ तक और हम लोग यात्रा कर रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। चलिए लाइन को डिकोड करते हैं। पहले इतना तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं, बी सी का क्या है, पुत्र है। पुत्र कौन हो गया, बी पुत्र हो गया। किसका पुत्र हो गया, सी का। लेकिन क्या बोल रहा है, सी जो है वो बी की माता नहीं है। अब भाई सी का पुत्र है लेकिन सी की माता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो पिता हो जाएगा। क्लियर हुआ, इस लाइन का ये मतलब है, मतलब पिता हो गया, क्या हो गया, लड़का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है ए और सी विवाहित दंपति हैं। विवाहित दंपति मतलब दोनों मियाँ बीबी हैं। कौन कौन, ए और सी। तो अगर ये सी लड़का है तो जाहिर सी बात है ए लड़की होगी, और दोनों विवाहित दंपति के लिए हम लोग कौन सा साइन लगा दिए, बराबर का साइन। उसके बाद देखो बोल रहा है ई सी का भाई है। सी का कौन है, भाई, ई है। और भाई मतलब कौन हो गया, लड़का हो गया। इतना दूर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद क्या बोल रहा है, डी ए की पुत्री है। कौन पुत्री है, डी। किसकी पुत्री है, ए की। तो ए की पुत्री कौन हो गई, डी के लिए क्या हो गया, लड़की हो गया। अब भाई ये दोनों मियाँ बीवी हैं, तो भाई सी की भी तो पुत्री हो गई, डी। तो दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोल रहा है, एफ बी का
भाई है। एफ जो है वो भाई है किसका, बी का। एफ जो है वो भाई है किसका, बी का। भाई मतलब एफ हो गया। ये हम लोग का फैमिली ट्री तैयार हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। तो गिन लो भाई कितने पुरुष सदस्य हैं। पुरुष में 1 2 3 और 4, ये दोनों क्या हो गई महिला, क्योंकि गोल गोल है तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 4। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए इसमें समझना, कभी कभी मान के चलो ये यहाँ किसी एक का हम लोग का जेंडर डिसाइड नहीं होता है। जैसे मैं बोला कि डी का जेंडर सेट नहीं है, ठीक है ना, डी का जेंडर डिसाइड नहीं है, डी का नहीं करता हूँ इसका। जैसे ऐप को हम लोग मान के चलो कि जेंडर डिसाइड नहीं है, तो अब आप बी का हम लोग को समझाना है कि आपको पूछेगा कि आपको पुरुष मतलब इसमें कितने सदस्य हैं, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। तो इस फोटो के हिसाब से अभी कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, और ऑप्शन में भी 3 है। लेकिन बी का तो हम लोग को पता नहीं है कि ना वो मेल है कि ना फीमेल है, तो ऑप्शन में क्या करोगे, 3 टिक करोगे। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर डी में कोई आया कि सी एंड डी, मतलब इनमें से कोई नहीं आया, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या बोल देते हैं, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अच्छे से ध्यान देना, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आप लोग भले ही आज इसमें 3 है, लेकिन आप लोग किसको टिक करोगे, डी को टिक करोगे। क्यों टिक करोगे डी को, क्योंकि भाई बी का तो हम लोग पता ही नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। समझ में आया कि नहीं आया। कोई कोई क्वेश्चन फैमिली ट्री में आप लोग को दिखेगा कि ना, उसका हम लोग जेंडर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो इतना दूर आप लोग एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना, पहले वीडियो को देखना, फिर रोक रोक के पहले एक बार पूरा देख लो, फिर रोक रोक कर खुद क्वेश्चन को बनाओ, तब आप लोग को चीजें देखना। एक ही वीडियो में 3 क्वेश्चन में पूरा सीख जाओगे। उसके बाद जो पीडीएफ मैं भेजा हूँ एकदम बेसिक से भेजा हूँ, पहले बेसिक वाले को बनाना, टाइप 1 को, फिर एडवांस वाले बनाना। चलिए ठीक, चलिए अब देखते हैं नाम वाले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखो हर्ष अजीत का पुत्र है, ठीक है। अब ये मैं आप लोगों को शुरू में क्या मैं बोला था कि जैसे अजीत बोलोगे सर लड़के का नाम है तो अजीत बाप हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि ये उसका पिता है, ये उसका पुत्र है, ये उसकी बेटी है, इसका पत्नी है, तब तक आप लोग कुछ भी नहीं डिसाइड करोगे। समझ में आया। चले देखते हैं। अब बोल रहे हर्ष जो है अजीत का पुत्र है, तो पुत्र कौन हो गया, हर्ष पुत्र हो गया। मैं शुरू में ना आप लोग पूरा नाम लिख लिख के लिखा रहा हूँ, क्योंकि समझाने में हम लोग मतलब आप लोगों को समझाना है इसीलिए। नहीं तो आप हर्ष का एच भी लिख सकते हो, अजीत का एजे भी लिख सकते हो, आप कुछ भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, लेकिन समझाना है तो मैं पूरा नाम लिखूंगा। कौन है भाई, हर्ष। हर्ष कौन है, पुत्र है। पुत्र है किसका, अजीत का। किसका पुत्र है, अजीत का पुत्र है। इतना जो क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, विनीता जो है वो अजीत की पत्नी है। तो पत्नी कौन हो गई, विनीता हो गई अजीत की। अजीत की पत्नी कौन हो गई, विनीता हो गई। तो विनीता पत्नी कौन होती है, लड़की। जैसे ही लड़की हुआ ये क्या हो गया, लड़का हो गया। क्योंकि विवाहित दंपत्ति एक लड़का होता है, क्या होती है, लड़की, एक लड़का होता है। उसके बाद देखो अजय जो है हर्ष का भाई है। अजय जो है वो हर्ष का भाई है, तो भाई कौन है, हो गया अजय भाई है, तो क्या हो गया, डब्बा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। हर्ष का भाई और बराबर में, अगर अजय हर्ष का भाई है तो दोनों के माँ बाप सेम हो गए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। अजय और कविता की पुत्री है, मतलब अजय की बीवी कौन हो जाएगी, कविता हो जाएगी। और कविता, अब इसको लड़की बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये लड़का है। तो इसकी पुत्री कौन हो गई भाई, इकलौती पुत्र मतलब नेहा। और नेहा क्या है, पुत्री है, तो पुत्री के लिए क्या हो गया, बोल। अब इतना दूर हम लोग का ये ट्री हम लोग का बन के तैयार हो गया। ये मेरे को बताने में टाइम लग रहा है, आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, इसमें और आपका हाथ साफ होते जाएगा। चलिए देखते हैं। तो क्या बोल रहे, विनीता का नेहा से क्या संबंध है। मैं क्या बोला था, से किस में लगा है, नेहा। उसके कहाँ पहुंच रहे हैं हम लोग को, विनीता के पास पहुंच रहे हैं। तो नेहा कहाँ है, नेहा की जगह रखो और विनीता को देखो। आप क्या बोलोगे, तो नेहा का पापा कौन हो गया, अजय। अजय की कौन हो गई, माँ हो गई, मतलब पापा की माँ हो गई। तो पापा की माँ क्या होती है, दादी होती है। अब विनीता को दादी दादी बोलेगी कि नहीं बोलेगी, ये अपना आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ब्लड रिलेशन का सेकंड टाइप। मैं बताया था ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है जो पहली वाला, जिसका वीडियो मैंने करवा चुका है। दूसरा जो होता है वो पॉइंटिंग वाले प्रश्न, मतलब इशारे वाले प्रश्न। जैसे कि आपको कुछ दूर पहले एक व्यक्ति को दिखा के दूसरे व्यक्ति को बोले कि भाई वो जो लड़की है या लड़का है वह मेरे भाई के बेटा का भाई है, तो बताओ कि उस लड़की का मेरे से क्या संबंध है। या फोटो में कोई व्यक्ति होगा तो उसका इशारा करके पूछेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जनरली सब जो टीचर होते हैं ना वो ये राय देते हैं कि उस जगह में अपने आप को रख लो
और निकाल लो। हालांकि आपसे 10 में से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं कि उस मतलब इजी लेवल के, लेकिन जो एकदम हार्ड लेवल का आता है ना उसको बनाने में बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए एक बेहतरीन मैं तरीका लाया हूँ, और ये तरीका शुरू 5 मिनट आपको लगेगा कि थोड़ा लेंदी है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो इसमें जो एक्यूरेसी है आंसर आने की वो कम से कम 95% है। और उसमें आप जिसमें आप रख के बनाओगे ना उसमें एक्यूरेसी का देखोगे तो उसमें 50% ही एक्यूरेसी 50-50 रहता है कि आंसर सही भी है और गलत भी होता है। और उसमें क्या खासियत होता है कि जो आपका गलत आंसर भी रहेगा ना वो ऑप्शन में रहेगा तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, मतलब मेरा आंसर सही है। तो उसके लिए ना मैं एक बेहतरीन तरीका लाया हूँ, आप इसमें कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे हम लोग पहली वाले क्वेश्चन में फैमिली ट्री बनाए थे ना, तो इसको भी हम लोग फैमिली ट्री ही बना के सॉल्व करेंगे, और एकदम बेहतरीन तरीका है, आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए तो समझते हैं कि पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन को ना हम लोग 2 लेवल में बांट सकते हैं, एक ठो क्या होता है इजी लेवल और एक ठो क्या होता है हार्ड लेवल। अब लेकिन आप लोग कैसे पहचानोगे कि कौन सा इजी लेवल है और कौन सा हार्ड लेवल है? तो उसके लिए 2-3 शब्द होते हैं जिसको आपको देख के ये फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा इजी लेवल है और कौन सा मुश्किल लेवल है। तो चलिए देखते हैं। जैसे इजी लेवल में समझना, मैं दोनों क्वेश्चन को लिख दिया हूँ, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे होता है। इजी लेवल में ना 3 शब्द आपको दिखेंगे, या तो मेरा, मेरी या मेरे वर्ड, बस ये 3 शब्द दिखेंगे और उसी से आपको फैमिली ट्री बनाना है, मेरा, मेरी या मेरे। जैसे समझना, मैं बोल रहा हूँ कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए खुशी ने कहा, वह भाई है किसका? देखो मेरी पत्नी के इकलौते बच्चे की इकलौती बेटी का खुशी का लड़के से क्या संबंध है? तो हम लोग को यहाँ से ना फैमिली ट्री बनाना है, ये याद रखना। ये कौन सा लेवल है? इजी लेवल है। और जब भी हार्ड लेवल को आप लोग कैसे पहचानोगे? उसमें मैं, मेरा, मेरी तो रहेगा ही। मैं बोला मेरा, मेरी, मेरे तो रहेगा ही, ये रहेगा ही। उसके साथ, इसके साथ और क्या क्या वर्ड मिल सकता है? उसका, उसकी, आपका, आपके, आपकी, ये सब वर्ड भी रहेगा। तो इसमें 2 इंसान रहेंगे। तो देखा, जैसे देखो क्वेश्चन, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि, देखो क्या कहा? आपके वर्ड आया, आपके वर्ड आया। अब इसमें दोनों वर्ड आएगा। जब भी केवल मैं, मेरा, मेरी आया तो वो इजी लेवल, और जब भी मैं, मेरा, मेरी के साथ आपका, आपकी, उसका, उसकी वर्ड आया तो वो हार्ड लेवल। देखो आपके ससुर के इकलौते पुत्र के पिता मेरे, तो देखो इसमें दोनों वर्ड आया ना, मैं और आपके और मेरे, मतलब इसमें 2 टाइप का फैमिली ट्री बनेगा। फिर उसको एक साथ मिलाएंगे। पहले यहाँ तक का हम लोग एक फैमिली ट्री बनाएंगे क्योंकि उस दूसरे के बारे में, फिर मेरे वाले में जो कह रहा है उसके बारे में बनाएंगे, यहाँ तक उसको अलग बनाएंगे, और दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? मिला देंगे। इससे इस तरीके से आपका आंसर आने का चांस 95% एक्यूरेसी के साथ आपका आंसर आएगा। भले शुरू में आपको लगेगा कि नहीं सब थोड़ा बड़ा है, लेकिन एक बार फैमिली ट्री बनाने स्टार्ट करोगे, प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको बनने लगे, क्योंकि रीजनिंग पूरा प्रैक्टिस का खेल है। आप 4 से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बना के आप ये मत सोचते कि मैं बाहर में बन गया। कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन बनाना हर टॉपिक में, जितना ज़्यादा हो सके उतना तो बनाना ही है। मिनिमम 100-150 तो बनाना ही है, मैक्सिमम तो आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इजी लेवल का सीखेंगे, फिर हार्ड लेवल का सीखेंगे। तो इजी लेवल में कैसे पहचानेंगे? देखिए मैं बोला, समझना इसमें कहाँ से वर्ड शुरू है? केवल मेरी ही से वर्ड शुरू है। तो अब देखना हम लोग वहीं से फैमिली ट्री बनाएंगे। समझना, मैं बोल रहा हूँ एक लड़की की ओर इशारा करते हुए खुशी ने कहा। किसने कहा? खुशी ने। अब खुशी का फोटो बना लेते हैं अपन ऐसे। अच्छा, अब कई लोग ये सोचेंगे कि खुशी लड़की का नाम है तो इसको लड़का बना देते हैं। ऐसा नहीं है। जब तक क्वेश्चन में आपको बोले नहीं कि खुशी भाई लड़का है या लड़की, तब तक आप कुछ भी नहीं करोगे उसको। इतना बात याद रखना। चलिए, क्योंकि पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, पहले की वीडियो में ये भी बताया हूँ कि लड़के के लिए डब्बा बनाएंगे, लड़की के लिए गोल बनाएंगे। तो समझिएगा उस चीज को। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, खुशी एक लड़के की ओर इशारा करते हुए खुशी ने कहा, वह भाई है मेरी पत्नी का। हम लोग को मेरी से शुरू करना है, हमेशा ये याद रखना। इधर क्या लिखा है आपको बाद में देखना है, पहले मेरी सुना। मेरी पत्नी, मेरी कौन? खुशी की पत्नी की बात बोल रहा है। तो देखो अब खुशी, आप लोग अभी सोचोगे खुशी लड़की होगी, लेकिन इसकी पत्नी हो गई कौन? ये हो गई। तो ये जैसी पत्नी हुई तो ये क्या हो जाएगा? इसका पति, क्योंकि भाई पति पत्नी का ये तो होता है ना। और पत्नी कौन पति कौन होता है? लड़का, और पत्नी कौन होती है? लड़की। अब बोल रहे मेरी पत्नी के दादा। अब दादा कौन होंगे? मतलब उसके पापा पहले होंगे और उसके भी कौन होंगे? पापा। ये उसके क्या हो गए? दादा। समझना, पत्नी के दादा के इकलौते बच्चे। अब इस दादा का इकलौता बच्चा यही हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? इकलौता बच्चे यहाँ तक आए, बच्चे की इकलौती बेटी, मतलब वापस इसकी पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं। बेटी
बेटी का, अब ये आखिरी है तो मतलब ये आखिरी हम लोग का ये इंसान हो गया। आखिरी जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको आप लोग कुछ भी साइन कर लेना अपने हिसाब से, मैं इस टाइप का साइन कर लिया। अब बोल रहा है इसी का क्या है, भाई है, बोल रहा है इसी का क्या है, भाई है, बोल रहा है। बस ये अपना फैमिली ट्री बन के तैयार, क्योंकि इसमें एक ही मेरे है ना, तो इसलिए एक ही फोटो बना है। अभी उस वाले क्वेश्चन में अपन 2 फोटो बनाएंगे और दोनों को मिला देंगे। देखो क्या इसको बनाने में कितना टाइम लगा, हार्डली 1 से 2 मिनट ही लगेगा और ज्यादा नहीं लगेगा। चलो देखो, मेरी पत्नी के दादा के इकलौते बच्चे की पत्नी की इकलौते बच्चे की बेटी है। अब बोल रहा है उस लड़के से खुशी, उस लड़के से मतलब ये वाले लड़के से, आखिरी में कौन है, ये वाला लड़के से क्या खुशी उस लड़के से क्या संबंधित, खुशी ये है, खुशी का उस लड़के से, लड़के से मतलब आपको यहाँ पर बैठना है और आप खुशी को क्या बोलोगे, समझना, खुशी को क्या होगा। अब भाई ये आपके पति का क्या है बताओ, ये आपकी बहन का क्या है, पति, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ। जीजा को भी क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। तो क्या हो जाएगा आंसर, ब्रदर इन लॉ। क्लियर हुआ कि नहीं। अब हम लोग हार्ड वाला क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझना। कैसे पता चला कि हार्ड लेवल का है, क्योंकि इसमें मेरे तो आएगा ही आएगा, इसमें आपके उसका एक एक्स्ट्रा वर्ड आएगा। तो देखिए, तो इसमें हम लोग को 2 फोटो बनेगा। आपके बोलेगा तो जिस आदमी से की ओर इशारा कर रहा है वो हो जाएगा, और मेरे बोलेगा तो जो बोल रहा है वो हो जाएगा। तो इसमें 2 लोग हैं। देखो सबसे पहले वो आदमी है, आदमी मतलब क्या हो गया, मैन, मैन क्या हो गया, लड़का। और कौन सा है वो, महिला है, तो महिला क्या हो गई, लड़की हो गई। तो जब भी आपके शुरू करेगा ना, तो मेरे के आने तक यहाँ तक आपको इतना दूर का स्टेटमेंट बनाना, फिर इसको आगे को बनाना। फिर जैसे यहाँ शुरू करते हैं, आपके ससुर कौन, मतलब व्यक्ति। ये मैन किसके बारे में, जो आपके वर्ड आया है वो किसके बारे में है, व्यक्ति के बारे में आया है। और जो मेरे वर्ड आया है, जो मेरे वर्ड आया है वो किसके बारे में आया है, जो महिला बोल रही है उसके बारे में आया है। तो देखिए समझना, आपके ससुर, ससुर मतलब इसकी कोई पत्नी होगी, पत्नी का बाप होगा, ये उसको क्या हो गया, ससुर हो गया। अब बोल रहे हैं ससुर के एकमात्र पुत्र। अब एकमात्र पुत्र मतलब ये तो उसकी बहन हो गई, इसका एक पुत्र हो जाएगा। एकमात्र पुत्र के पिता, एकमात्र पुत्र के कौन, पिता, एकमात्र पुत्र के पिता, तो वापस में यही आ गया। तो आपके वाले में समझना ना, इतना दूर के स्टेटमेंट में, इतना दूर के स्टेटमेंट में ये पिता आखिरी लास्ट आदमी है, तो लास्ट आदमी को आप ऐसे चिन्ह कर सकते हो पहचानने के लिए। अब देखो, अब ये वर्ड कहाँ से आ रहा है, मेरे, तो मेरे कौन, तो ये महिला की ओर के, किसने कहा, महिला ने कहा है। तो मेरे किसके बारे में बोल रहे हैं, महिला के बारे में। तो महिला, मेरे ससुर, तो महिला का पहले कौन होगा भाई, पति होगा। महिला का कौन होगा भाई, पति होगा। तो इसका ससुर, तो इसका ससुर ये हो गया। मेरे ससुर के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र यही होगा, इकलौता पुत्र है। मतलब यहाँ पर जो आखिरी रिश्ता कौन है, पुत्र है। तो इकलौता पुत्र है मतलब इसी के बारे में ही बात हो रहा है। तो इसमें कौन सा फोटो हो गया, आखिरी में यही। तो मतलब इस दोनों फैमिली ट्री में ना, जो आखिरी आदमी होगा जिसके ऊपर हम लोग निशान लगाए हैं वो सेम व्यक्ति होंगे, सेम व्यक्ति होंगे ना, सेम चीज के बारे में बात कर रहे हो। अगर यहाँ वो लड़का है तो यहाँ भी वो लड़का होगा, यहाँ वो लड़की है तो यहाँ भी वही लड़की होगी, मतलब दोनों सेम चीज है। अब इस दोनों को ना हम लोग मिला देंगे फोटो को। देखो इस दोनों फोटो को अपन मिला देंगे, कैसे समझना ना। अब इस दोनों को हम लोग को मिलाना है क्योंकि ये दोनों सेम व्यक्ति है। अब इसको मैं उठा के यहाँ ले जाऊंगा तो ये सबको भी मेरे को ले जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं। जैसे सबसे पहले समझना, अपन का मैन बन गया, मैन की बीवी हो गई, बीवी का ये यही पति मतलब बाप हो गया, ये उसका पुत्र हो गया, समझना। अब इसको मेरे को उठा के यहाँ ले जाना है क्योंकि दोनों एक समय, तो इसको भी ले जाऊंगा और इसको भी ले जाऊंगा। जैसे ही इसको यहाँ लगाया, दोनों को ले जाए तो बगल में क्या आ जाएगी, महिला आ जाएगी, बगल में क्या आ जाएगी, महिला आ जाएगी, उसके ऊपर एक और आदमी है, ये फोटो बन गया। तो ये दोनों फोटो दोनों को मिला के ये बन गया, ठीक है। क्योंकि ये जो वाला आदमी है ना, ये वाला आदमी दोनों में सेम है, तो इसके ऊपर देखो ये है और इसके नीचे में ये सब है। अब समझे कि नहीं समझे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, स्त्री का पुरुष से बोल रहे हैं, मतलब इस पुरुष से स्त्री का क्या संबंध है। तो कहाँ पर से किसके पीछे जुड़ा है, पुरुष के पीछे। तो पुरुष को जगह अपने आप को रखो और स्त्री से क्या संबंध है, तो कैसे निकालेंगे समझना। ये क्या हो गई, बीवी हो गई, बीवी की क्या हो गई, बीवी का बाप क्या हो गया, ससुर हो गया। ससुर का ये क्या है, ससुर का ये क्या है, पत्नी है, तो ये क्या हो गई, सास हो गई। तो क्या रिश्ता है, सास रिश्ता है। क्लियर हुआ क्या, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लेकिन अभी 2 ही क्वेश्चन है, अगर नहीं भी आएगा मैं अभी 2-3 क्वेश्चन और बनाऊंगा ना, तो आप उसमें से आराम से समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आप लोग डिसाइड करना कि इजी लेवल है कि हार्ड लेवल। देखिए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरे ससुर के इकलौते बेटे का बेटा है।
तो देखिए इसमें पहला वर्ड आया मेरे, अगर इसके बाद आपका, आपकी, मेरा, मेरी एक साथ वर्ड आया ना तो अगर वो हार्ड लेवल है, लेकिन इसमें केवल क्या आया है मेरे, तो मतलब ये क्या है इजी लेवल है, मतलब एक डायग्राम बन जाएगा। वहाँ मतलब बस इशारा करे, इसको मत मानना ना, या तो मेरा मेरी मेरी आएगा तो इजी लेवल, और मेरा मेरी मेरी के साथ आपका आपके उसकी उसका वर्ड आया तो वो हार्ड लेवल। चलिए देखिए, तो इसमें एक ही फोटो बनेगा। हम लोग कहाँ शुरू करेंगे, मेरे से। मेरे कौन, मेरे में कौन है, लड़का है कि लड़की। देखो एक लड़के की इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, तो मेरे किसके बारे में बात कर रहा है, महिला के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है, महिला, तो महिला क्या होती है, लड़की। क्लियर हुआ। अब बोल रहा है ससुर, अब मेरे ससुर के मतलब इसका कोई क्या होगा, पति होगा, और उसका कौन कौन होगा, बाप होगा। ससुर ये हो गया कि इकलौते बेटे, ससुर के इकलौते बेटे मतलब यही छो जा रहा है के इकलौते बेटे, मतलब इसका भी क्या हो जाएगा, एक बेटा के इकलौते बेटे। समझे कि नहीं समझे, इसका भी क्या हो गया, इकलौता बेटा। अब देखो मेरे ससुर के इकलौते बेटे के इकलौते बेटे का बेटा है, मतलब ये आखिरी आदमी हो गया, और यही वो क्या है, ये लड़का है, यही वो क्या है, ये लड़का है। समझ में आया कि नहीं आया, यही वो क्या है, लड़का है। अब बोल रहे महिला उस लड़के से कैसे संबंधित है, तो से किसके पीछे जुड़ा है, लड़के के पीछे। तो आपको यहाँ पर बैठना है और इस महिला को आप क्या बोल सकते हो उसको देखना है। अब यहाँ पर आप बैठो, ये आपका क्या हो गया, पापा, और ये पापा का पापा हो गया, मतलब ये क्या हो गया, दादा, और दादा की ये पत्नी हो गई तो क्या हो गई, दादी। तो ये लड़का इसको क्या बोलेगा भाई, दादी दादी बोलेगा। तो समझ में आया, इसका फोटो ये बन जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा इजी लेवल है कौन सा हार्ड लेवल, एकदम देखिए 2 मिनट में आ जाएगा, इसमें कोई गलती का गुंजाइश नहीं। अब एक और क्वेश्चन हार्ड लेवल कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है समझिएगा, एक फोटोग्राफर की ओर इंगित करते हुए, इंगित मतलब क्या होता है, इशारा, पॉइंटिंग करते हुए एक महिला ने कहा, उस आदमी के बेटे की बहन मेरी मदर इन लॉ है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए कि कौन सा क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन हार्ड लेवल का है कि इजी लेवल का है। मैं बोला था अगर इजी लेवल में आएगा तो केवल मैं, मेरा, मेरी वर्ड आएगा। तो देखिए लेकिन इसमें क्या आया, उस आदमी के, मैं बोला था कि उसका, आपके, आपकी वर्ड आया तो वो हार्ड लेवल हो जाता है। तो देखिए उस आदमी के, और इसमें मेरी भी आया तो मतलब दोनों वर्ड आया, तो ये कौन सा लेवल है, ये हार्ड लेवल है। तो इसमें 2 डायग्राम बनेगा और दोनों को हम लोग मिक्स कर देंगे। जैसे देखिए, तो सबसे पहले उस आदमी के बोल रहे हैं, तो उस आदमी के 2 फोटो बनेगा। तो एक पहले आदमी भी है फोटोग्राफी, महिला भी है, तो एक महिला भी हो जाएगी और एक क्या हो जाएगा, आदमी हो जाएगा यहाँ पर। तो ये उस जो वर्ड आया है उस, ये किसके लिए, आदमी के लिए है। तो आदमी क्या हो गया, लड़का, और महिला क्या हो गई, लड़की। आदमी के बेटे मतलब इसका क्या हो गया, बेटा, की बहन, की इसकी एक क्या हो गई, बहन, मेरी मदर इन लॉ है। अब समझना ये मेरी वर्ड आया ना, मतलब यहाँ तक ये रिश्ता पूरा है। तो इस वाले लाइन में बहन क्या है, आखिरी है, बहन क्या हो गई, आखिरी इंसान हो गई, मतलब इसमें बहन। अब मेरी से शुरू करेंगे तो मेरी में कौन आ जाएगा, महिला। तो मेरी मदर इन लॉ है, मेरी मदर इन लॉ मतलब इस महिला का क्या होगा, एक पति होगा और पति की एक क्या होगी, माँ होगी। तो इसमें मदर इन लॉ मतलब ये आखिरी है। तो मैं आप बताया था इन दोनों का एक फोटो बनाना है, तो इस फोटो में ये महिला और इस फोटो में ये महिला दोनों सेम है, तो इन दोनों को मिला दूंगा तो इसके नीचे ये आएंगे, इसके बगल में ये आएंगे। तो कैसे मिलाऊंगा, देखो पहले इसको बना लेते हैं, कोई भी एक फोटो बना लो, इसको बना लो, यहाँ पर क्या बना दो, ये क्या हो गई, महिला, इसके ऊपर क्या हो गया, ये वो आदमी हो गया। यहाँ पर कौन आ गया, वो आदमी जिसके ऊपर इशारा कर रही है। अब यही महिला दोनों सेम है, तो इसके नीचे ये क्या फोटो बन गया, इसका ये, और इसकी क्या हो गई, एक वो जो महिला हो गई क्या हो गई, पत्नी हो गई। मतलब दोनों मिला के फोटो में क्या बन गया, ये। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उस महिला के पति का उस फोटोग्राफर वाले आदमी से, तो से किसके पीछे लगा है, आदमी के पीछे। तो आदमी आप लोग को यहाँ बैठना है और आप लोग को बोलना है उस महिला के पति का। अब महिला का नहीं पूछा है, आपको थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन दे दो, महिला के पति का मतलब इसका रिलेशन बताना है इस आदमी से। तो आप लोग आदमी यहाँ पर बैठो और आप लोगों बोलो, देखो कि रिश्ता में आप इसको क्या बोलोगे। तो समझना ये आप हो, आपका ये क्या हो गया, बेटा बेटी हो गए, तो ये बेटी हो गया, बेटी का भी क्या हो गया, ये बेटा हो गया। तो आपके बेटी के बेटा मतलब या तो उसको पोता बोलोगे, अगर बाप के साइड का है तो पोता, नहीं तो माँ मतलब बेटी के साइड का है तो नाती। तो पोता नहीं तो क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा। तो आपका सी कौन सा आंसर हो गया, पोता या नाती। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस क्वेश्चन का लेवल, और मैं आपको मतलब और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मैंने भेज दिया है, जिसको नहीं मिला है वो नीचे नंबर में मेरे को मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं, तो उनको मैं पीडीएफ भेज दूंगा। अब आते हैं आखिरी टाइप में, चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं ब्लड रिलेशन के आखिरी टाइप के क्वेश्चन। 2 टाइप के कर चुके हैं, पहला पहली वाला और दूसरा हम लोग कर चुके हैं इशारे वाले। आखिरी क्या होता है, सांकेतिक वाले प्रश्न। सांकेतिक वाले प्रश्न कुछ इस टाइप का प्रश्न आएगा आपको, गुणा, भाग, प्लस, माइनस,
हैश, एट द रेट, डॉलर, ये सब चिन्ह देगा और उसको बोलेगा कि भाई इस चिन्ह का ये रिलेशन में मतलब है, और आप लोग को अलग क्वेश्चन दे देगा और हम लोग को पता है ना कि इसका इससे क्या संबंध है। तो एकदम आराम से तीनों में सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन ये रहता है, अगर ये आ गया एग्जाम में तो खुशी खुशी आपका सॉल्व एक मतलब 1 नंबर पक्का हो जाएगा, या 2 नंबर जो जितने भी नंबर का रहता है। चलिए देखिए, बोल रहा है ए गुणा बी का मतलब होता है कि ए बी का क्या है, भाई है। चलिए देखिए यहाँ बस एस गुणा आर है, तो अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको क्या मान लूँ, बी मान लूँ, तो ये ए गुणा बी हो गया, ए गुणा बी हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, देखो ए बी का भाई है, ए बी का भाई है मतलब एस आर का क्या है, भाई है। भाई कौन है, एस, किसका, आर का। तो आर को पहले लिखो, आर का भाई कौन हो गया, एस, और भाई क्योंकि लड़का होता है, तो ये रिलेशन अपना कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसमें, देखो इसमें आर प्लस क्यू, तो आर प्लस क्यू का है तो ए प्लस बी, प्लस वाला ये है, प्लस मतलब क्या होता है, ए बी का पुत्र है, मतलब प्लस पुत्र का रिलेशन दिखाता है। तो आर पुत्र है किसका, अच्छा आर और क्यू मतलब आर जो है क्यू का पुत्र है। क्यू आर का पुत्र क्यों नहीं बोला हूँ, क्योंकि ये यहाँ लिखा है कि ए बी का पुत्र है। अगर ऐसा लिखे रहता कि बी ए का पुत्र है तो मैं इधर से लेता। समझ में आया कि नहीं आया, तो इधर से बोला है। तो आर जो क्यू का पुत्र है, आर किसका पुत्र है, आर मतलब हो गया पुत्र किसका, क्यू का। अब क्यू हम लोग को पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, अभी हम लोग आगे देखते हैं। अब समझना क्या बोला है, देखो Q और P में भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह मतलब A भागित B, मतलब A B की पत्नी है, तो मतलब Q पत्नी है किसकी, P की। अब Q पत्नी हो गई तो जाहिर सी बात है ये उसका क्या हो जाएगा, P पति, तो पति मतलब क्या हो गया, लड़का। ये अपना फोटो तैयार। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, बोल रहा है कि मैं P का S से, तो से किसके पीछे लगा है, S। आप यहाँ पर बैठोगे, कहाँ बैठोगे, आप यहाँ पर बैठोगे और आप P को क्या बोलोगे, देखो तो S आपको P को क्या बोलना है, तो ये आपका क्या हो गया, भाई हो गया। अब भाई ये तो आपके क्या हो गया, पापा ही छुआ ना, क्योंकि दोनों भाई हो, तो ये भी आपका पापा हो गया। और पापा की बीबी को आप क्या बोलते हैं, भाई मम्मी को बोलोगे, तो क्या का रिलेशन आ जाएगा, सॉरी ये आपकी मम्मी हो गई, मम्मी का क्या हो गया, पापा हो गया, तो आप इसको क्या बोलोगे, पिता बोलोगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। चलिए देखिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन एकदम इजी बनेगा। आपको बस यहाँ पर जो चिन्ह लिखना है वहाँ AB में देखते हैं और उसको बताना है। क्लियर हुआ, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, A हैज B का मतलब होता है B का बेटा A है। अब देखिए A भी नहीं लिखा है, B का बेटा A, मतलब उधर से आना पड़ेगा। जब भी यहाँ बस ये साइड देखेगा, A एट द रेट B का मतलब होता है A की माँ कौन है, B है। A की माँ कौन है, B है। A एंड का B का मतलब क्या होता है, B की पत्नी A है, और A प्रतिशत B का मतलब क्या होता है, B की बहन कौन है, A है। अब देखिए समझिए, हम लोग निशान में चलते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं, M और R। तो एट द रेट में क्या है, A की माँ कौन है, B है, मतलब ये A हो गया, ये क्या हो गया, B हो गया। तो A की माँ B है, मतलब M की माँ कौन है, R है। M की माँ कौन है, R है, माँ मतलब लड़की। अब M बेटा है कि बेटी नहीं पता, समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब इसको देखते हैं। R प्रतिशत के, R A प्रतिशत B का मतलब B की बहन A है, मतलब R की बहन क्या है, K है, क्योंकि सॉरी B की बहन A है, मतलब अगर इसको मान के चलो B की बहन A है, मतलब इसको क्या मानना पड़ेगा, ये A है और ये B है। तो क्या बोल रहा है, ये R क्या है, R प्रतिशत के, तो A और B मान लिए, लेकिन उल्टा बोल रहा है B की बहन A है, मतलब K की बहन कौन है, R है। तो K की बहन कौन है, R हो गई। अब K का नहीं पता, वो भाई है कि बहन, समझना। अब आते हैं K और G में, K और G में। तो K और G के बीच में क्या है, हैश। हैश का मतलब क्या है, B का बेटा A है, मतलब इसको मैं A मानूं और इसको B मानूं, तो B का बेटा कौन है, A है, तो G का बेटा कौन है, K है। बेटा मतलब क्या हो गया, लड़का, और G इसका क्या हो गया, या तो माँ हो गया या तो बाप होगा। अभी देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब G और N में समझ रहे हैं, तो G और N का भी मतलब क्या होता है, हैश। हैश B का बेटा A है, मतलब इसको भी हम लोग पहले A और B करेंगे, तो N का बेटा कौन हो गया, G, क्योंकि B का बेटा A है, तो N का बेटा मतलब ये बेटा हो गया, और ये क्या हो गया, ऊपर में अभी N हो गया। अब N पता नहीं क्या है, N अभी पता नहीं क्या है, कि माँ है कि बाप है। क्लियर हुआ इतना दूर। अब N और T में देखो, इसको हम लोग A मानेंगे, इसको B मानेंगे। A एंड B का मतलब क्या होता है, B की पत्नी A है, A एंड B की मतलब B की पत्नी A है, मतलब T की पत्नी कौन है, N, तो ये क्या हो गई पत्नी, तो ये क्या हो गया T, इसका क्या हो गया, पति हो गया। इतना दूर समझे कि नहीं समझे, ये फोटो बन गया। अगर मेरे से जल्दी जल्दी हो जा रहा है तो आप वीडियो को स्लो करके 2-3 बार देखो, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है, तो हम लोग को सही रिश्ता को दिखाना है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, RG का
बेटा है, बोल रहा है आर और जी, तो आर जी का क्या है, बेटा है, लेकिन आर तो क्या है, लड़की है, तो और ये क्या बोल रहा है, बेटा है बोल रहा है, तो ये तो बेटी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? फिर क्या बोल रहा है, एम के की माँ है, एम के की माँ है, लेकिन ये तो नीचे साइड गए है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, भाई बहन है, तो भाई इसका बेटा हो गया तो माँ कैसी होगी भाई, और वैसे भी के क्या है, एम के की माँ है, और एम का जेंडर ही डिफाइंड नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। बोल रहा है टी एम का दादा है, टी और एम दादा कैसे होगा भाई, दूर दूर है, यहाँ दो पीढ़ी है, दादा इस पीढ़ी, इसके बाद के लोग की इस पीढ़ी में आएगा दादा, वो तो परदादा वाले में आ गया ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, एन के की दादी है, के कहाँ है, के यहाँ है और एन यहाँ है, दादी मतलब एन लड़की हो गई, दादी तो हो सकती है, के का पापा हो गया और पापा की माँ क्या होती है, दादी, तो कौन सा कथन सही है, एन के की क्या है, दादी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, कभी कभी ऑप्शन में आपको उलटफेर करके दे देगा, कभी कभी क्वेश्चन में, तो एकदम तीनों टाइप में सबसे इजी है। अब आपको क्या करना है, पूरा वीडियो को देखना है अच्छे से, जो नहीं समझ में आया बार बार देखना है, जो मैं पीडीएफ भेजा हूँ उसका टाइप बेस्ड क्वेश्चन बनाना है, एकदम उसमें इजी से लेकर हार्ड लेवल तक है। फिर एक पीडीएफ और भेजा हूँ जिसमें एडवांस लेवल का है, आपका रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है, नहीं बनेगा तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, और जिनके पास पीडीएफ नहीं है, जिनको पीडीएफ चाहिए, वो नीचे लिखे नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी पूरा वीडियो एक ही, मतलब पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में खत्म होगा। अब हर टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में खत्म करने की कोशिश करूंगा, खासकर रीजनिंग का, क्योंकि मैथ्स बड़ा अंतर, रीजनिंग क्योंकि एक दो क्वेश्चन ही बनाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट और उसके बाद प्रैक्टिस। रीजनिंग जो होता है ना वो पूरा प्रैक्टिस का खेल है, मैं बस यहाँ कॉन्सेप्ट बता दूंगा कौन किससे क्या है, बस बाकी का आपको खुद बनाना है। बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप समझिए, और कमेंट में बताइएगा कैसे लगा वीडियो, अगर जो आपकी राय हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए बाय, जय हिंद।